संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः विचारः परमं ज्ञानम शमो ही परमं सुखम। संतोष सर्वश्रेष्ठ बल है, सत्संग सर्वश्रेष्ठ गति है, विचार सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और शम सर्वश्रेष्ठ सुख है। संबंध ही एक ऐसा वृक्ष है जो भावनाओं के सामने झुक जाता है, स्नेह के जरिए अंकुरित होता है, लेकिन अपशब्दों से टूट भी सकता है। जितना सुधार लिया है मैंने खुद को, उतना तो मैं खराब भी नहीं था। कि जितना सुधार लिया है मैंने खुद को, उतना तो मैं खराब भी नहीं था। कि जिस बेरहमी से तोड़ा है जिंदगी को तुमने, कि जिस बेरहमी से तोड़ा है जिंदगी को तुमने, उतना बड़ा तो मेरा ख्वाब भी नहीं था। फिर भी जितना पाया है मैंने, उतने की तो मुझे चाह भी नहीं था, चाह भी नहीं था। अरे शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं जनाब। बीमार होता है, थक जाता है, भूख लगती है, सो जाता है, जन्म लेता है, कुछ दिन जीता है और फिर मर जाता है। लेकिन चाहत का इन सब से कोई रिश्ता ही नहीं होता। चाहत की ना उम्र होती है और ना ही मौत। चाहत अजर अमर होता है, इमोर्टल होता है, इमोर्टल होता है चाहत। अरे छिद्राणवेशी प्रवृत्ति अमूमन उन्हीं लोगों में देखने को मिलती है जो स्वयं बुराइयों के भंडार होते हैं। इससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर क्षरण होता है और स्वयं का विकास भी लगभग अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा है, मनुष्य की यह प्रवृत्ति कभी अपने भीतर सद्गुणों का विकास नहीं होने देती। परिणाम स्वरूप मन, वाणी और कर्म तीनों ही कलुषित हो जाते हैं। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि तिब्बत में स्थित चीन की क्विंघाई तिब्बत रेलवे दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइन है। ये समुद्र तल से 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है। इस रेलवे लाइन पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक कोच में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगाया गया है। अद्भुत रेल। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि भारत में लगभग 5 से 10 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं। वे हमारी नौकरियां, हमारी सरकारी योजनाएं, हमारी शांति और सुरक्षा को भी छीन रहे हैं। यदि हम उन्हें ढूंढकर वापस भेज सकें तो हमारे टैक्स की दर 50% कम हो जाएगी, अपराध की दर 80% कम हो जाएगी और जनसंख्या की दर 8% कम हो जाएगी। अस्पताल, रेलगाड़ियां, बसें, सड़कें लगभग खाली हो जाएंगी। गंभीरता से चिंतन और शासन को सहयोग अवश्य करें। बुधाग्रे न गुणान ब्रूयात साधु वेत्त्यतः स्वयं, मूर्खाग्रेपि च न ब्रूयात बुद्ध प्रोक्तम न वेत्ति सह। अर्थात अपने गुण बुद्धिमान मनुष्य को ना बताएं, वह उन्हें अपने आप ही जान लेंगे। अपने गुण मूर्ख मनुष्य को भी ना बताएं, वह उन्हें समझ ही नहीं सकेगा। और स्वयं के बारे में मौन रहिए, दूसरों को ही बोलने दीजिए। छिद्रान्वेषक लोग प्रायः दूसरों में दोष ढूंढने में लगे रहते हैं। इसी को छिद्रान्वेषण कहते हैं। ऐसा करने वाले लोग अपने बड़े बड़े दोषों को भी देखते हुए भी नहीं देख पाते, फिर भी दूसरों में दोष निकालने में बाज नहीं आते। यह प्रवृत्ति न केवल स्वयं के लिए अपितु समाज के लिए भी घातक है। इसी कारण समाज में ईर्ष्या, द्वेष और वैमनस्य का परिवेश बनता है। आपको यह जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि पेड़ों के तनों पर पाई जाने वाली रिंग की संख्या के आधार पर पेड़ों की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। यह अब तक के सबसे प्रमाणित तकनीकों में से एक है, जिसके द्वारा किसी भी पेड़ की उम्र का सही अंदाजा लगाया जा सकता है।